हेलो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैं पिछली वीडियो में आपको बता रहा था कि टोटल 12 टेंसेस हैं। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर के चार चार पार्ट्स टोटल मिलाकर 12 टेंसेस हैं। अगर हम ये 12 टेंसेस को सीख लें तो हमें इंग्लिश के सेंटेंसेस बनाने में, इंग्लिश बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये जो वीडियो है ये ख़ास तौर से ऐसे लोगों के लिए मैं समझता हूँ कि बहुत यूज़फुल रहेगा जो इंग्लिश से डरते रहे हैं और जो अभी तक इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में को हम कैसे पहचानेंगे हिंदी में? हिंदी में जब भी हम कोई बात करें, कोई सेंटेंस बोलें और उसके आखिर में ता है, ती है, ते है अगर आ जाए तो समझ लीजिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। और इसकी इंग्लिश इस टेंस के फॉर्मूले के हिसाब से बनेगी, जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे। तो फॉर एग्जांपल अगर हम ये बोलते हैं कि मैं सुबह सैर को जाता हूँ, वह स्कूल जाता है, वे सब खाते हैं, वह पढ़ती है, ता है, ती है, ते है अगर सेंटेंस के आखिर में आ गया, इसका मतलब है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो इसको टेंस को हम इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, इसके लिए एक फॉर्मूला है। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट के बाद आपको वर्ब लिखनी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में कुछ केसेस में एस या यस लगेगा, कुछ में नहीं लगेगा, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। और उसके बाद में जो सेंटेंस का बाकी पार्ट है वो आपको लिखना है। तो फार्मूला आप एक बार नोट कर लीजिए इसका। सब्जेक्ट सबसे पहले प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो मैं इसे V1 कर देता हूं, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और इसके बाद में प्लस एस या यस में ब्रैकेट में लिया है, क्योंकि अगर एस या यस लगेगा तो आएगा, नहीं तो कुछ केसेस में नहीं भी आ सकता, वो हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद में जो बाकी सेंटेंस है, जो सेंटेंस का बाकी जो पार्ट है वो आ जाएगा। तो ये फार्मूला है, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या यस और बाकी जो भी है। अब सब्जेक्ट क्या है इसमें, ये समझना बहुत ज़रूरी है। सब्जेक्ट का मतलब है कर्ता। हिंदी में अगर हम बात करें तो कर्ता इसे बोलेंगे। सब्जेक्ट का मतलब है कि कोई भी एक्शन जो करने वाला है उसे सब्जेक्ट बोलते हैं। जब भी कोई एक्शन हो रहा होता है, कोई काम हो रहा होता है और उसे कोई करता है, तो जो एक्शन करने वाला उसे हम सब्जेक्ट बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं खाना खाता हूं, तो कौन खाना खाता है? मैं, तो मैं इसमें सब्जेक्ट हो गया। या वे सब बाजार जाते हैं, कौन बाजार जाता है? वे सब, तो वे सब जो है इसमें सब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट को पहले हम समझ लेते हैं। सब्जेक्ट बेसिकली 3 तरह के हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। सबसे पहले सब्जेक्ट में आई, वही, ये फर्स्ट पर्सन है, इसको आप नोट कर लीजिए। सेकंड पर्सन में है यू, एंड थर्ड पर्सन में ही, शी, इट, दे। ये आपको याद कर लेना है, क्योंकि इसकी जरूरत बार बार पड़ेगी। ही, शी, इट, दे, ये थर्ड पर्सन है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन। तो जो मैं आपको बता रहा था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, कहीं एस या यस लगेगा, कहीं पर सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगेगी। तो जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या यस आएगा वो खाली इन 3 के साथ आएगा, ही, शी, इट। यानी जो सिंगुलर है, जो सब्जेक्ट सिंगुलर एक वचन, उसके साथ आएगा। लेकिन आई के साथ और यू के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, इसमें एस या यस नहीं लगेगा, हालांकि ये सिंगुलर है, आई सिंगुलर है। तो अब एक एग्जांपल लेते हैं हम।
वह पढ़ता है, फॉर एग्जाम्पल वह पढ़ता है, तो इसकी इंग्लिश कैसे बनेगी? सबसे पहले सब्जेक्ट ही, पढ़ने की इंग्लिश रीड, तो ही के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस आएगा क्योंकि ही है, ही के साथ में एस या एस आएगा, ही रीड्स। इतना बस, बहुत सिंपल है। वह पढ़ता है, ही रीड्स। अगला, मैं जाता हूं, मैं जाता हूं, तो सब्जेक्ट क्या हुआ? मैं, इट मीन्स आई। जाने की इंग्लिश गो, आई गो, बस। क्योंकि आई के साथ खाली फर्स्ट फॉर्म आएगी, एस या एस नहीं आएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। सीता खेलती है, इसमें सब्जेक्ट क्या है? सीता। तो सीता, खेलने की इंग्लिश प्ले। सीता, इसमें एस या एस आएगा नहीं आएगा? आएगा, क्योंकि सीता इज शी। सीता प्लेज। एक और लेते हैं, वे सब दौड़ते हैं। वे सब क्या हुआ? दे। दौड़ने की इंग्लिश रन, दे रन। क्योंकि दे है इसलिए एस या एस नहीं आएगा, दे रन। तो बड़ा सिंपल है। वह पढ़ता है, ही रीड्स। मैं जाता हूँ, आई गो। सीता खेलती है, सीता प्लेज। वे सब दौड़ते हैं, दे रन। सेंटेंस को थोड़ा सा लंबा भी हम कर सकते हैं। वह पढ़ता है, वह सुबह पढ़ता है, सुबह। ही रीड्स इन द मॉर्निंग, ही रीड्स इन द मॉर्निंग। मैं बाजार जाता हूँ, आई गो टू बाजार, आई गो टू बाजार। सीता खेलती है, सीता शाम को खेलती है। सीता प्लेज इन द इवनिंग, सीता प्लेज इन द इवनिंग। वे सब दौड़ते हैं, वे सब बहुत तेज दौड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दे रन वेरी फास्ट, दे रन वेरी फास्ट। तो इस तरह से ये सेंटेंस के, ये हिंदी से हम इंग्लिश बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या देखा? हिंदी के वाक्यों में जो पहचान है, ता है, ती है, ते है, अगर आया तो आप समझ लीजिए कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का केस है। इसका फार्मूला क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एस या एस अगर लगता है तो कहाँ लगेगा? ही, शी, इट के साथ। बाकियों के साथ एस या एस नहीं आएगा। और उसके बाद बाकी सेंटेंस। आई थिंक ये आपको क्लियर होगा। अगले वीडियो में फ्रेंड्स हम देखेंगे कि इन सेंटेंसेस को हम नेगेटिव और इंटेरोगेटिव कैसे बनाएं। नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव, ये सारे सेंटेंसेस पॉजिटिव है या अफर्मेटिव हम बात कर सकते हैं। तो ये जस्ट आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, सोचकर नए नए आप सेंटेंस बना सकते हैं। तो आपको ये बहुत सिंपल है, इसमें कोई ज़्यादा टेक्निकल नहीं है। ये 10 सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं, आप ट्राई कीजिए इनको सॉल्व करना। हिंदी में लिखे, इनकी इंग्लिश बनानी है आपको। मैं एक बार पढ़ देता हूँ आपके नॉलेज के लिए। आप हॉकी खेलते हैं, वह झूठ बोलता है। शेर जंगलों में खेलते हैं, पक्षी पानी में तैरते हैं। मुझे दूध अच्छा लगता है। वह बिल्ली को मारता है। वे कड़ी मेहनत करते हैं। हम हर रोज स्कूल जाते हैं। मुझे तैरना आता है। बारिश जोर से होती है। तो ये 10 सेंटेंसेस की आप इंग्लिश बनाइए। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आपके आंसर ठीक है या नहीं। लेकिन आपको बिल्कुल चीटिंग नहीं करनी, जो आपको रूल बताया उसी हिसाब से आप ट्राई कीजिए। बल्कि आप एक काम और कर सकते हैं कि आप इन सभी के आंसर्स कमेंट सेक्शन में भी लिखकर बता सकते हैं। तो मैं चेक कर लूँगा और आपको उसी हिसाब से रिप्लाई भी कर दूँगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम
नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव देखेंगे, और एक डब्ल्यू फैमिली के कुछ सेंटेंसेस बनते हैं, जैसे व्हाट, व्हाई, वेयर, विच, ये सारे इनके सेंटेंसेस हम कैसे बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो इसे आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और आगे आने वाले वीडियोस में आपको काफ़ी जानकारी मिलेगी। इसलिए अगर आपको अगले वीडियो भी देखने हो, आपको लगता है कि आपके लिए यूज़फुल हैं, तो आप ये सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबाइए, आप सभी जानते हैं। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर। थैंक यू।